हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बार फिर जेईई एडवांस के न्यू क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज कन्फाइंड इन हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बाय स्प्रिंग लोडेड पिस्टन। बच्चों एक पिस्टन है, करेक्ट, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। इसके अंदर ये स्प्रिंग लगी और स्प्रिंग से अटैच्ड बच्चों ये पिस्टन है, और इसके लेफ्ट साइड के अंदर है जो बच्चों एक मोनोटोमिक गैस भरी हुई है, आइडियल गैस मोनोटोमिक, करेक्ट। इनिशियली द गैस इज एट अ टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। इसका टेम्परेचर इनिशियली है जो T1 है, प्रेशर P1 है एंड वॉल्यूम V1 है ना। और स्प्रिंग इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। स्प्रिंग है जो आपको अज्यूम करना है, स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में है। दैट इज नाइदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस्ड, ना तो खिंची हुई है और ना दबी हुई है, करेक्ट, यानी रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर है। The gas is then heated very slowly to temperature T2, pressure P2 and volume V2। इसके बाद गैस को है जो हीटिंग की गई, हीटिंग मतलब हीट सप्लाई हुई है, हीट सप्लाई के कारण है जो इसका न्यू प्रेशर P2, टेम्परेचर T2 एंड वॉल्यूम V2 हो जाता है बच्चों, करेक्ट। हाँ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पिस्टन मूव्स आउट बाय डिस्टेंस x। और बच्चों जब हीट दी जाती है तो ये पिस्टन है जो x डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, करेक्ट, और स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है। Ignoring the friction between the piston and the cylinder, the correct statement is R। बच्चों कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस को चेक करना है whether they are true or not। तो ऑप्शन 1 को चेक करते हैं हम। If V2 equals to 2V1 and T2 equals to 3T1, then the energy stored in the spring is 1/4 P1V1, करेक्ट। अगर है जो फाइनल वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम है एंड फाइनल टेम्परेचर इज थ्राइस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर है, तब जो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी वो 1/4 P1V1 होगी। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, है ना। ऑप्शन ए, चेकिंग। ऑप्शन ए करेक्ट। हमको पता है बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग, वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग U इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इससे दी जाती है हाफ kx स्क्वायर, करेक्ट। तो फाइनली बच्चों जो x डिस्टेंस है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर है जो F इक्वल्स टू kx वो हो जाता है P2A के बराबर। P2A इक्वल्स टू kx, है ना। when spring compression equals to x finally, करेक्ट, P2 इक्वल्स टू kx। तो बच्चों यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ये वर्क डन, ये दिस इक्वल्स टू वर्क डन, ये स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय गैस। तो W इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर। अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, हाफ इक्वल्स टू kx इंटू x, करेक्ट। अब kx तो P2A के इक्वल्स टू है हाफ P2A एंड x, करेक्ट। अब x कितना हुआ बच्चों, तो स्प्रिंग की न्यू पोजीशन जो बनेगी वो ये बनेगी बच्चों। इस टाइप से, तो इट इज द x, ये x हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। तो a इंटू एक्स, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, a इंटू एक्स। ए जो क्रॉस सेक्शन, लेट ए जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, तो AX हो जाएगा बच्चों चेंज इन वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये छोटा सा सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा हाफ P2 इंटू डेल्टा V, करेक्ट। डेल्टा V इक्वल्स टू A इंटू एक्स, है ना। डेल्टा V इक्वल्स टू A इंटू एक्स, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। नाउ गिवन दैट V2 equals to twice of V1, twice of V1 implies V2 upon V1 equals to
2 upon 1 implies V2 minus V1 upon V1 equals to 2 minus 1 upon 1, that is 1. तो V2 minus V1 that is change in volume, और ये हो जाएगा V1. तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा V जो है वो V1 के इक्वल टू हो जाएगा. किसके इक्वल टू हो जाएगा? V1 के इक्वल टू हो जाएगा. इंप्लाइज वर्क डन P2 इंटू ये डेल्टा V इक्वल टू V1. बट we know that, also know that we also have, हमारे पास क्या है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ गैस इज फिक्स्ड. क्वांटिटी ऑफ गैस वो फिक्स्ड है. इंप्लाइज P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. P1 V1 T1 इट इज P2 जो फाइंड करना है मेरे को, क्योंकि P2 की वैल्यू यहां पुट करनी है मेरे को. P2 V2 ट्वाइस ऑफ V1, V2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V1 एंड T2 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ T1. T1 से T1 कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल, तो P2 इक्वल्स टू 3/2 P1. P2 आ रहा है बच्चों 3/2 P1, करेक्ट. तो 3/2 P1 आ रहा है, तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों इस जगह. तो वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों हाफ P2 3/2 P1 एंड V1, क्योंकि ये जो ये V1 है तो ये यहाँ वर्क वैल्यू पुट होगी 1/2 P2 V1. तो ये हो गया बच्चों 3/4 P1 V1. तो वर्क डन बाय गैस इज या एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 1/4 P1 V1. गैस एक्चुअल में जितना वर्क करती है दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बिकॉज फ्रिक्शन इज एब्सेंट, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एब्सेंट, करेक्ट. नाउ वी check the second option. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी की चेकिंग करते हैं बच्चों. चेकिंग ऑफ ऑप्शन बी. करेक्ट. ऑप्शन बी में दिया हुआ इफ V2 इक्वल्स टू ट्वाइस V1 एंड V2 इक्वल्स टू 3T1 देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज. चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी नो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2 R डेल्टा T, ये तो सिंगल 1 मोल के लिए, और लेट नंबर ऑफ मोल्स म्यू है. तो ये हो गया म्यू इंटू 3/2 R इंटू डेल्टा T. डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है बच्चों, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1 मोल के लिए 3/2 RT होती है, और डायटोमिक गैस के लिए 5/2 RT होती है, करेक्ट. तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 म्यू R डेल्टा T दैट इज T2 माइनस T1, करेक्ट. 3/2 म्यू R और T2 इज गिवन 3T1 माइनस T1. ये हो गया बच्चों 3/2 म्यू R इंटू 2T1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 3 म्यू R T1, करेक्ट. और म्यू सिंस आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू म्यू RT, तो P1 V1 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा म्यू R T1. तो म्यू R T1 की जगह P1 रख दूंगा मैं, तो 3P1 V1 दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी में चेंज बच्चों 3P1 V1 होगा. तो बच्चों यहाँ ऑप्शन 2 है जो करेक्ट ऑप्शन है, ये रॉन्ग है, ऑप्शन 2 करेक्ट है. इसके बाद ऑप्शन सी को चेक करते हैं. चेकिंग सी. V2 equals to 3/1 and T2 equals to 4T1. Then the work done by the gas is that is stored potential energy again half kx square, और इसको अगेन पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, हाफ kx
इंटू एक्स और हाफ के एक्स हो जाएगा बच्चों आपके लिए क्या हो जाएगा P2 A और ये हो जाएगा x, A इंटू एक्स हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अगेन, तो हाफ P2 डेल्टा V, हाफ P2 डेल्टा V, करेक्ट। डेल्टा V अगेन आप फाइंड कर सकते हैं, प्रीवियस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं अगेन, सिंस V2 इक्वल्स टू 3V1 तो चेंज इन वॉल्यूम है जो बच्चों V2 माइनस V1 दैट इज 3V1 माइनस V1 दैट इज 2V1, करेक्ट। ये हो गया बच्चों 2V1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ P2 डेल्टा V दैट इज 2V1, उसे 2 कैंसिल तो P2V1 हाफ के एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स इंटू एक्स, के एक्स इक्वल्स टू P2A, प्रेशर फाइनली जब है जो ये पिस्टन इस पोजीशन में पहुंच जाएगा तो प्रेशर सिंस P2 हो चुका है, कितना हो चुका है P2, तो पिस्टन के ऊपर फोर्स जो हो जाएगा F इक्वल्स टू P2 इंटू A, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, P2A एक्स चेंज इन वॉल्यूम, करेक्ट, तो P2 डेल्टा V, तो करेक्ट V2 माइनस V1 चेंज इन 3V1 माइनस V1 दैट इज 2V1, तो हाफ P2 डेल्टा V 2V1, करेक्ट, 2 से 2 कैंसिल P2V1, बट अगेन P1V1 अपॉन T1 क्योंकि गैस की क्वांटिटी फिक्स है बच्चों, तो P2V2 है बच्चों 3V1 अपॉन T2 है बच्चों 4T1, T2 कितना है 4T1, नाउ T1 से T1 कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल, तो P2 आ गया बच्चों 4P1/3, 4P1/3, तो आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ P2, तो वर्क डन बाय गैस आ रहा बच्चों इस प्रोसीजर में, वर्क डन बाय गैस दैट इज हाफ P2 इज 4P1/3 इंटू डेल्टा V है आपके पास 2V1, 2 से 2 कैंसिल, तो दैट इज 4/3 P1V1, हमारे पास आ रहा 4/3 P1V1, जबकि यहाँ आ रहा है 7/3 P1V1, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, दैट इज रॉन्ग। नाउ ऑप्शन डी को चेक करते हैं बच्चों, checking of D. If V2 equals to 3V1 and T2 equals to 4T1, then the heat supplied to the gas is 17/6 P1V1. अब बच्चों है जो हीट सप्लाइड चाहिए बच्चों, हीट सप्लाइड डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय गैस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट। तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए बच्चों, तो चेंज इन सबसे पहले डेल्टा U फाइंड करते हैं बच्चों, डेल्टा U 3/2 R डेल्टा T, ये तो 1 मोल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और वी हैव म्यू मोल्स, लेट वी हैव म्यू मोल्स, तो ये हो जाएगा बच्चों दैट इज 3/2 म्यू R T2 माइनस T1, और T2 आपके पास है म्यू R T2 है बच्चों 4T1 माइनस T1 दैट इज 3T1, तो 9/2 म्यू R T1 दैट इज 9/2 P1V1, करेक्ट, 9/2 P1, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। वर्क डन है जो बच्चों सिमिलर केस है बच्चों, थर्ड और फोर्थ के अंदर है जो वैल्यू सिमिलर दी हुई V2 एंड T2 41, तो वर्क डन इसके अंदर आया 4/3 P1V1, वर्क डन है जो 4/3, वर्क डन बाय गैस दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम दैट इज 4/3 P1V1, तो यहाँ है जो
again we know that from C, क्योंकि C के अंदर डाटा है जो D के सेम है बच्चों, V2 इक्वल टू 3v1 दिया हुआ है, यहाँ पे V2 इक्वल टू 3v1 दिया हुआ है, यहाँ T2 इक्वल टू 41 दिया हुआ है, T2 इक्वल टू 41 दिया हुआ है। तो इससे कैसे इसके अंदर वर्क डन जो आ रहा है वो इसी का वर्क डन होगा जो आपको सी ऑप्शन को चेक किया तो सी ऑप्शन में तो वर्क डन ये 4/3 P1V1 करेक्ट। तो वर्क डन है जो हमारे पास आ रहा है 4/3 P1V1। तो सेकेंड लॉस है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U 9/2 P1V1 प्लस 4/3 P1V1 करेक्ट। तो LCM 6 27 P1V1 प्लस 8 P1V1 दैट इज 35/6 P1V1। तो डेल्टा Q जो है 35/6 P1V1 जूल आना चाहिए बच्चों, 35/6, जबकि यहाँ दिया हुआ बच्चों 17/6 P1V1। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों इजी टाइप का क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेप लेस टिल देन, थैंक यू।